यहाँ मूवी की शुरुआत में हमें जो है एक हार्बर के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे गोल्ड की स्मगलिंग और बाकी सारी चीज़ों की भी स्मगलिंग होती है। जहाँ पे एक ऑफिसर जो कि यहाँ पे पोर्ट पे छुप के काम कर रहा होता है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को बता रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो लोग आपको दिख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे उन सब का एक लीडर भी है उस हार्बर को प्रोटेक्ट करने वाला, उसका नाम दयाल है और यहाँ पे वो बहुत रतलस गुंडा है। और यहाँ पे हमें जो है और एक कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है साइमन। और यहाँ पे साइमन जो है इस हार्बर का ओनर होता है, जिसके लिए दयाल काम करता है। और यहाँ पे हमें उसका बेटा अर्जुन और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि दयाल को इस बारे में जो है अर्जुन आके बता देता है, जो कि साइमन का बेटा है। और यहाँ पे ये बात जैसे ही उसे पता लगती है, तो पहले तो वो जाता है सबके पास और यहाँ पे उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तू ही है ना वो पुलिस वालों का इन्फॉर्मर, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी यहाँ पे वो उसको फैमिली को मारने का जो है धमकी देता है, जिससे डर के वो कह देता है कि हाँ इसने ये किया। तभी यहाँ पे दयाल कहता है कि रुको, हमें जो है इसे एक स्टेटमेंट की तरह बनाना होगा। तभी यहाँ पे वो जो है एक क्रेन का 100 मंगाता है और खुद एक कंटेनर के ऊपर चढ़ के कहता है कि यहाँ पे 2 पुलिस के अंडरकवर ऑफिसर है, एक तो ये रहा जो कि आज मरने वाला है, दूसरा कौन है अगर वो बता देगा तो बच जाएगा। और यहाँ पे उस ऑफिसर को मार देता है दयाल। और यहाँ पे वो जो है प्राइज मनी भी रखता है कि 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर किसी ने भी जो है उस दूसरे आदमी को पकड़ने में हमारी मदद की थी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तमिलनाडु का, जहाँ पे कुछ बच्चे जो है देवा मैंशन नाम की एक जगह पे आते हैं, जो कि एक पीजी होती है। और यहाँ पे उनको जो है रेट कम मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कोई भी दारू वारू नहीं पी सकता था, जिससे बहुत सारे लोग परेशान थे। लेकिन इसका जो है पीजी का प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा कम था, तो बहुत सारे लोग खुश भी थे इस मैटर में, क्योंकि उनके पैसे बचते हैं। यहाँ पे ये सारे रूल्स जो है वहाँ का आदमी उन्हें समझा रहा होता है कि यहाँ दारू नहीं पी जाएगी, सिगरेट नहीं पी जाएगी, सभी लोग जो है एक समान ही रहेंगे और यहाँ पे कोई भी कुछ गड़बड़ी नहीं करेगा। और यहाँ पे उसे जो है एक रूम बताया जाता है कि यहाँ पे क्या भी हो जाए इस रूम को मत खोलना, इसका नंबर होता है 114। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है। तब यहाँ पे वो जो है उन बच्चों को कहता है कि एक आदमी की इस टेलीफ़ोन को मत छीना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टेलीफ़ोन है। तब यहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है इस देवा मैंशन की एनिवर्सरी होती है। बेसिकली ये देवा मैंशन बन के जो है बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल एक दिन मैंशन डे होता है, जहाँ पे वो इस मैंशन के ओनर और कोई नहीं रजनीकांत द देवा के पास जाते हैं, जहाँ पे वो सेलिब्रेट करना चाहते थे दारू वारू पीने के साथ। जहाँ पे थोड़ी देर जो है देवा इन सब की बातें सुनता है और मान जाता है। उसके बाद एक सॉन्ग सीक्वेंस आती है, जहाँ पे जो रजनीकांत है वो अपना स्वैग दिखाते हैं और यहाँ पे सभी बच्चों को धोखा दे देते हैं और किसी भी जो है ड्रिंक करने नहीं देते। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारे सुपरस्टार का स्टाइल भी दिखाया गया था। तभी यहाँ पे उनसे मिलने के लिए एक आदमी आता है, जो कि उनका पुराना दोस्त था। और यहाँ पे वो उनसे बताता है कि उनका जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रिय मित्र अब नहीं रहा, जो कि इसका नाम होता है राजशेखर। और यहाँ पे राजशेखर की मौत की खबर सुन के तो जो देवा है वो एकदम ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका सबसे ज़्यादा ख़ास दोस्त होता है। तभी यहाँ पे उससे मिलने के लिए वो आंध्र प्रदेश जाते हैं, जहाँ पे उनके जो है बेटी उन्हें जो है दूर हटाने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ये राजशेखर जो है उनका उनका कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनकी कोई बैक हिस्ट्री है, जिससे जो है वो उसे दूर हटने के लिए कह रही होती है, जिसका नाम होता है प्रीति, जो कि राजशेखर की बड़ी बेटी होती है, जो कि देवा को दूर जाने के लिए कहती है। जहाँ पे देवा अपने दोस्त को जो है देख के वापस जा रहा होता है और यहाँ पे देवा को बहुत ही ज़्यादा शक था कि किसी ने मारा ही होगा। तभी यहाँ पे एक आदमी उनके बाजू जो है बड़बड़ा रहा होता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद जो है फाइनली देवा को पता लग जाता है कि उनकी मौत नॉर्मल हार्ट अटैक से नहीं हुई है। और यहाँ पे ये सारे प्रूफ वो ले जाके प्रीति को बताता है और यहाँ पे प्रीति भी कहती है कि अच्छा आपको ये प्रूफ्स मिल गए हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा को किसी ने ऐसे मारा है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो क्या चाहते हो आप, मैं जाके उनसे लड़ूं? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि वो मेरे डैड थे, तो मुझे पता है कि उनके साथ क्या करना है क्या नहीं। तभी यहाँ पे देवा कहता है कि वो शायद तुम्हारे पापा थे होंगे, लेकिन उससे पहले वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। तभी यहाँ पे वो जो है दारू की शॉप में जाकर उसी आदमी से, जो कि बड़बड़ा रहा था, उसे कन्फेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, तभी वो उन्हें ले जाके एक गोडाउन दिखाता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का रखा होता है, जहाँ पे एक चेयर होती है जिससे लोगों को मारा जाता है।
जहाँ पे हमें जो है 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे सत्यराज एक मशीन पे काम कर रहा था, जहाँ पे वो जो है छोटे जानवरों को जो है प्लाज़्मा एनर्जी के द्वारा जो है गला के मार सके बिना कोई ट्रेस छोड़े। जहाँ पे ये रिसर्च जो है सबको बताता है, लेकिन कोई भी इसे अप्रूव नहीं देता, क्योंकि अगर ये किसी गलत हाथ में लग गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इससे जो है सत्यराज का ये काम रुक जाता है। फिर हमें यहाँ पे साइमन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है पोर्ट की रखवाली कर रहा होता है, जहाँ पे रात में जब वो अकेला था तो कुछ गुंडों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जहाँ पे वो अपने सेल्फ डिफेंस में या फिर गुंडा राज में उसे मार देता है। तभी यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए दयाल भी आता है, जहाँ पे दयाल भी बहुत बुरी तरीके से उसे मारता है। अबे दयाल को भी थोड़ी चोट लगती है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी होती है, क्योंकि ढेर सारी लाशें बन चुकी है और यहाँ पे एक रात में इतनी सारे लाशों को ठिकाने लगाना मुश्किल होता है। तभी यहाँ पे उसका बेटा अर्जुन जो है उसे जो है एक आइडिया देता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जहाँ पे लोग जो है एक कुत्ते को मार रहे थे, पाउडर बना दे रहे थे। तभी यहाँ पे साइमन जाके मिलता है राजशेखर से, जहाँ पे वो डिमांड करता है कि वो जो है बॉडी को ही एकदम धस मचा दे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के राजशेखर कहता है इसके वास्ते इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तुम ये करोगे या फिर नहीं, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं ऐसे काम नहीं करता। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हें करना होगा, जहाँ पे राजशेखर मान जाता है। और यहाँ पे साइमन उसे बदले में पैसे भी देने वाला था, जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पे वो जो है एक बड़ा सा जो है खंबा उड़ा देता है, जिसकी वजह से लाश के पाउडर बन जाते हैं। तभी यहाँ पे साइमन खुश होता है और यहाँ पे उसे पैसे देता है। फिर यहाँ पे दयाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो राजशेखर और प्रीति को देख रहा होता है। यहाँ पे साइमन उसे हायर कर लेता है एक काम के लिए। तभी यहाँ पे जो सत्यराज है ये मशीन को एक गोडाउन में बना देता है, जहाँ पे वो जो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो जो है सारे लोगों की बॉडी को डिसमेंटल पाउडर में कन्वर्ट करके जो है बदले पैसे उनके दे दे रहा था। जहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है देवा को वो बेवड़ा आदमी बता रहा होता है, और दयाल जो है लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि उसकी लड़की प्रीति भी है जो ये सारे काम कर सकती है। अगर राजशेखर मर गया तो उसमें क्या है। यहाँ पे वो जो है अपने लोगों को भेजता है उस लड़की को लाने के लिए, ताकि वो मशीन को इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे वो जो है आंध्र प्रदेश की एक गर्ल्स हॉस्टल में रुकी हुई थी। तभी यहाँ पे उनके ऊपर जो है वही गुंडे हमला कर देते हैं दयाल के, ताकि वो जो है ले जा सके प्रीति को मशीन चलाने के लिए, क्योंकि राजशेखर चला सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है तो उसका काम प्रीति करेगी। जहाँ पे प्रीति जो है आ जाती है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है देवा की। यहाँ पे वो जो है उन गुंडों की तो हालत ही ख़राब कर देता है, जहाँ पे सबको बैंड बजा देता है। जहाँ पे पीछे जो म्यूज़िक चल रही थी अनिरुद्ध की, वो तो हेवनली थी। यहाँ पे वो सबको कूट देता है और एक-एक को उसकी औकात दिखा देता है। तब यहाँ पे उनका एक मोटा गुंडा होता है, जहाँ पे वो उससे थोड़ी देर बातचीत करता है और यहाँ पे वो जो है कहता है कि मैं यहाँ पे प्रीति को लेने आया हूँ, ताकि वो जो है उस मशीन को चला सके। तभी यहाँ पे दयाल कहता है कि वो मशीन वो तो मैं भी चला सकता हूँ, मैं तो मेरे दोस्त के साथ, वो नहीं दोस्त नहीं असिस्टेंट था मैं उसका। यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है आप भी चलो। तभी यहाँ पे वो हार्बर में उसे भी लेके जाता है देवा को, जहाँ पे प्रीति और यहाँ पे देवा भी होते हैं। तब यहाँ पे दयाल उसे देख के कहता है कि ए बूढ़े आदमी तू कौन है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मेरा नाम देवा है और यहाँ पे मैं जो है राजशेखर का असिस्टेंट हुआ करता था और उसका काम मुझे आता है। तभी यहाँ पे दयाल उसके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन उसे जो है साइमन की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे समहाउ वो मैनेज करता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो है दयाल जो है अपने आदमी उससे जो है देवा के ऊपर अटैक कराता है, लेकिन देवा बीइंग देवा वो सब उनको कूट के ही रख देता है। तभी यहाँ पे उन्हें जो है फाइनली मशीन इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे देवा को तो कुछ आता नहीं था, जहाँ पे प्रीति के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होता है वो। और यहाँ पे कैसे ना कैसे करके उस आदमी को वो लोग चला देते हैं। यहाँ पे रजनीकांत जो है फाइनली सुकून की सांस लेते हैं कि ये कुछ हो गया है। तभी यहाँ पे उन्हें जो है डेली ऐसे ही काम कराए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है देवा उन सब के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है कि राजशेखर को मारा तो मारा किसने है। जहाँ पे इस बीच में जो है बहुत सारी लाशों को जो है ठिकाने लगा देता है देवा, और साथ ही साथ में प्रीति मिल गए। लेकिन यहाँ पे जो देवा उसे एक बात पता लगती है कि जो भी बॉडी के लोग चला रहे हैं उनके जो है सीजरिंग हो रखी होती है, यानी उनके जो है बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन जो है गायब कर दिया गया है। फिर यहाँ पे हमें अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अर्जुन को कॉल आता है दयाल की तरफ से, जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है पोर्ट पे एक शादी हो रही होती है, जहाँ पे बेसिकली मोनिका और पोर्ट की कैप्टन की, जहाँ पे मोनिका वाला सॉन्ग आता है, जहाँ पे दयाल सर का डांस, शिबुन सर का डांस बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो जाती है इस बीच में, जहाँ पे तभी यहाँ पर साइमन आता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि कोई गद्दार है।
और यहाँ पे साइमन की एंट्री बहुत ही ज़्यादा कूल थी, जहाँ पे साइमन उसे मारने वाला होता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि वो किसे मारा गया है। तभी यहाँ पे एक पोर्ट में जो है समुद्र में तैरता सो, वहाँ पे प्रीति और साथ ही साथ में उसका सीन दिखाया जाता है देवा का। तभी यहाँ पे जो राजशेखर होता है उसके पास देवा की एक फ़ोटो होती है, जहाँ पे वो जो है प्रीति उसे लौटा देती है, जहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा बहुत इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है, जहाँ पे देवा बताता है कि वो जो है उससे भाई और दोस्त दोनों से भी बढ़ के था, वो उसकी जिगर और जान थी। अब ये बात सुन के प्रीति भी थोड़ा बहुत उसके सपोर्ट में आ जाती है, जो कि पहले उसके खिलाफ हुआ करती थी। जहाँ पे वो जो है फ़ोटो को देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ फँस गया हूँ, लेकिन मुझे जो है ये काम करना ही होगा। तब यहाँ पे जो देवा होता है उसे साइमन का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो उसे ज़बरदस्ती बुला रहा होता है, जहाँ पे हार्बर पे देवा जैसे ही जाता है, जहाँ पे उसे देख के तो वो पहले तो साइमन बोलता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। यहाँ पे वो बोलता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं न कहीं तो आपने मुझे देखा ही होगा। तब यहाँ पे साइमन कहता है कि अच्छा, तो तुम जो है राजशेखर के असिस्टेंट या फिर दोस्त क्या हो तुम? यहाँ पे वो बोलता है कि दोस्त भी हों, असिस्टेंट भी हों। जहाँ पे वो बोलता है कि स्टाफ मेरा एक काम करो, मैंने जो है एक बॉडी रखी हुई है, उसे जो है तुम्हें डिकम्पोज़ करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के देव आ जाता है और चेक करता है कि वो बॉडी और किसी की नहीं, दयाल की होती है, क्योंकि साइमन ने दयाल को मारा होता है। बेसिकली दयाल की जो है पुलिस का इन्फॉर्मर होता है, जहाँ पे जो साइमन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसको मारता हुआ कह रहा होता है कि ये पुलिस का इन्फॉर्मर था और यहाँ पे मेरी एक बार जान क्या बचा ली इसने, इसे क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें करेगा। तब यहाँ पे साइमन कहता है कि अब इन्हें जो है कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। फिर यहाँ पे हम फिर इससे प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे जो देवा होता है वो एकदम ही शॉक हो जाता है कि अपने इतने ट्रस्टेड आदमी को कोई कैसे मार सकता है। तभी यहाँ पे वो जो है ट्रक में जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे देवा जो है प्रीति को बताता है कि ये हमारा लास्ट मिशन है, इसके बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, बाकी का मैं अकेला संभाल लूँगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बॉडी को शमशान लेके आते हैं। बेसिकली इसे डिकम्पोज नहीं करना होता है, क्योंकि ये पुलिस वाला है, अगर पुलिस वाला मिसिंग हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब यहाँ पे वो जो है पुलिस वालों के ही शमशान में उसे गाड़ देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि साइमन दबा के पार्टी कर रहा है और यहाँ पे दबा के बारिश पड़ने की वजह से वो लोग रुक चुके होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही वो लोग वहाँ जा रहे होते हैं वापस, तो वहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि जो दयाल होता है वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा होता है, क्योंकि बेसिकली दयाल अभी ज़िंदा होता है। और यहाँ पे पहले तो सभी लोग डर जाते हैं, यानी देवा और प्रीति, लेकिन यहाँ पे देवा उसे निकाल लेता है बाहर और यहाँ पे हम देखते हैं कि दयाल ज़िंदा है। यहाँ पे वो रो के भीख मांगने लगता है कि उसकी जान को बख्श दिया जाए, उसकी फैमिली है और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो है एक मोटे आदमी को फ़ोन करता है, साइमन की जो कंपनी का होता है, मतलब में का। तब यहाँ पे वो जो है उसे कहता है कि उसे मारना मत, मैं आज तक ज़िंदा रखना उसे, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हम उसके प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके जो है उसे मार देंगे। जहाँ पे देवा मान जाता है इस बात के। तब यहाँ पे वो मोटा आदमी जो है अपनी अपनी गैंग के साथ निकल जाता है। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं कि देवा जो है कुछ भी नहीं सुन रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है मारने वाला होता है और यहाँ पे मार भी देता है। तब यहाँ पे जो साइमन है उसे पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब यहाँ पे वो जो है देवा को कॉल करता है, पूछता है कि क्या हुआ, वो मरा या नहीं। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ वो मर चुका है। तब यहाँ पे वो उसे जो है यहाँ पे बुलाता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो मोटा आदमी आके पूछता है कि उसे मारा क्यों नहीं तुमने, मुझसे बचाए क्यों नहीं रखा। तब यहाँ पे वो ताकि वहाँ पुलिस स्टेशन है बाजू, वो भागता हुआ चला जाता। तब यहाँ पे वो जो है साइमन से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पे फिर से साइमन उसे वही बोलता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। यहाँ पे वो बोलता है फिर से कि दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तब यहाँ पे वो जो है उसे कहता है कि तुम जो है उसके दोस्त हो ना, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसका नाम राजशेखर, हाँ उसके तुम दोस्त हो ना। तो मैं अब तुम्हें बता ही देता हूँ कि उसे मारा किसने। जहाँ पे वो जो है लैपटॉप में जैसे ही देखता है तो उसे पता लगता है कि उसे और किसी ने नहीं, दयाल ने मारा है। जहाँ पे हम और एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे देवा जो है रेस्क्यू कर चुका है दयाल को और यहाँ पे उसे जो है प्रीति के साथ भिजा दिया गया है सेफ्टी के लिए। यहाँ पे देवा नहीं रुक सकता था तो वो प्रीति को साथ में बिठा देता है, जहाँ पे अब रियलाइज़ होती है देवा को उसने बहुत बड़ी गलती की है। जहाँ पे वो एकदम ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो जो है साइमन कहता है कि तुम दारू नहीं पीते लेकिन आज पीनी होगी, तुमने जो है मेरा बहुत बड़ा काम किया। जहाँ पे जो दयाल है वो कॉल करता हुआ कहता है कि ए बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे दोस्त को मारने के बाद उसकी बेटी को भी मार दूंगा, लेकिन अब अगर तुम उसे बताना चाहते हो तो मेरी बात तुम्हें गौर से सुननी होगी, जो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। यहाँ पे फिर हमें एक 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राजशेखर और जो है देवा दोस्त हुआ करते थे। बेसिकली जो राजशेखर की बहन होती है उसी से जो है शादी की होती है देवा ने।
यहाँ पे वो उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम ये जो है मारम काठी छोड़ दोगे, यहाँ पे इसके बदले जो है तुम जो है ये दारू भी छोड़ दो, मुझसे वादा करो। यहाँ पे वो जो है उससे वादा कर बैठता है कि वो कभी दारू नहीं पिएगा उसके ज़िंदा रहे तक। फिर यहाँ पे प्रेज़ेंट में आते हैं और यहाँ पे जो हमारा देवा होता है वो आज फाइनली दारू पी रहा होता है, वो भी 30 साल पुरानी। उसका नाम होता है पावर हाउस, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे वो जो मोटा आदमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा घूर के देखने लगता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है देवा को, और यहाँ पे वो उसे काट देता है। तभी यहाँ पे साइमन कहता है ये क्या कर रहे हो, मेरे आदमी को मेरे सामने मार रहे हो। तभी यहाँ पे देवा कहता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ अगर उसने मुझे परेशान किया। तभी यहाँ पे साइमन को फिर से विज़न आते हैं कि उसने उसे कहीं न कहीं तो देखा है। तभी यहाँ पे देवा बाहर आ जाता है और अपने जो काम किया उसने उसे रिग्रेट करने लगता है। और यहाँ पे फिर से दयाल का फ़ोन आता है, जहाँ पे वो बोलता है कि जो मैं कहता हूँ वो करना होगा तुम्हें। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है मान जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि दयाल ने जो है कैसे मारा उसे राजशेखर को, जहाँ पे राजशेखर को पता लग चुका होता है कि ये जो दयाल है वो पुलिस का इन्फॉर्मर है। इसलिए वो जो है उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे वो उसे कहता है कि अच्छा तुम उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखते ना, तो अब ज़िंदा हो रहते थे। यहाँ पे ये बात सुन के सत्याराज कहता है कि कभी ना कभी तो तुम्हारी पोल खुली जा रही है। यहाँ पे दयाल कहता है कि अच्छा तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों दिख रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वो बोलता है दयाल अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें बताने के लिए कौन आने वाला है? यहाँ पे वो उसके कान में आकर कहता है कि जब वो आएगा ना तो उसको बोल देना पावर हाउस। जिसे देख के दयाल गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे उसे मारने लगता है। और ये सारी बातें वो प्रीति को भी बताता है कि उसके बाप को उसने कैसे मारा है। यहाँ पे प्रीति तो एकदम ही परेशान हो जाती है, जहाँ पे प्रीति को वो जो है सारी चीज़ें टॉर्चर करने लगता है और यहाँ पे जो है देवा को सारे के सारे काम कराने लगाता है। जहाँ पे पहले तो वो जो है उसे यहाँ पे बुलाता है बेंगलुरु में, और यहाँ पे एक बैग जो है उसके एक कोसे की गोडाउन होता है वहाँ पे सबमिट कराने लगा देता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था उसने दयाल ने देवा को, और यहाँ पे प्रीति को भी, और यहाँ पे बाकी सारी फैमिली को भी। यहाँ पे फिर हमें अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो भाग जाने का प्लान कर रहे होते हैं, ये वो सारी चीज़ें छोड़ गए। तभी यहाँ पे जो दयाल होता है वो उसे जो है एक जगह पे जाने के लिए कह रहा होता है, और यहाँ पे कहता है कि वहाँ पे हमारा जो है और एक पुलिस का एजेंट है, उसे बचा के निकालना होगा। तभी यहाँ पे अर्जुन आ जाता है जो कि साइमन का बेटा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ एडवाइस चाहिए, आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे वो बोलता है कि उसके पास उतना टाइम नहीं है। तभी यहाँ पे देवा जो है उसी रूम में जाता है, पास की मार के एंट्री लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि साइमन के गुंडे होते हैं, जहाँ पे वो जो है वही पुलिस के इन्फॉर्मर को कूट रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे वो जो है देवा के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें क्लिक होती है बात कि उसे जो है जो डोर का लॉक कैसे पता है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है सबको शक हो जाता है उसके ऊपर, और अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन देवा बिंग देवा वो सबको कूट देता है और बुरी तरीके से जो है उन्हें मार देता है। और ये देख के तो वो पुलिस का इन्फॉर्मर भी शॉक हो जाता है, और यहाँ पे वो जो है सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे वो जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और उस आर्मी को लेके जा रहा होता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स और किसी के नहीं, जो कूली वहाँ पे काम करते हैं उनके जो है हेल्थ रिपोर्ट्स होती है, जहाँ पे किसका जो है ब्लड किससे मैच होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हार्ट की जो है स्मगलिंग चल रही होती है। लोगों को पहले तो हार्ट निकाल दिया जाता है और यहाँ पे उस मशीन के द्वारा जो है उसे जला दिया जाता है। तब यहाँ पे जो देवा होता है वो दयाल की बैक स्टोरी मालूम करने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसका असली नाम दिलीप है, और यहाँ पे वो पुलिस के लिए ही काम करता था, और यहाँ पे इन्फॉर्मर था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमीना था। तब यहाँ पे वो जो है दयाल उसे कहता है कि अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना ये जो लड़की है वो कुत्ते की मौत मरेगी। जहाँ पे वो बेसिकली अर्जुन को मारने के लिए कह रहा होता है, जहाँ पे अर्जुन जो है उसके साथ जा रहा होता है कार में, जहाँ पे वो दयाल उसे कहता है कि उसे मारो। तभी यहाँ पे वो जो है प्रीति को टॉर्चर करने लगता है, जहाँ पे जो देवा होता है वो एक रॉन्ग रूट लेके जा रहा होता है। यहाँ पे हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है कि उसे तो लगातार कोई कॉल कर रहा है। तब यहाँ पे देवा उसे जो है एक जंगल में लेके जाता है। फिर यहाँ पे हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका जो है पंटर उसे कॉल करके कहता है कि ये जो देवा है वो आपके बेटे को लेके के आया है कहाँ पे। तब यहाँ पे हम देखते हैं उसे वो जो है उसकी गर्लफ्रेंड के पास लेके गया है, जहाँ पे वो जो है उन दोनों को मिलाना चाहता था। जहाँ पे साइमन कहता है कि उसके ऊपर नज़र रखो, अगर उसने मेरे बेटे को कुछ भी किया तो उसे ज़िंदा मत छोड़ना। जहाँ पे अब जो है वो एकदम ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी यहाँ पे उससे जो है एक मीटिंग में होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि दहा को जो सर्व तुम करोगे साइमन, जहाँ पे साइमन कहता है कि ठीक है मैं दहा को सर्व कर लूँगा। तभी यहाँ पे दयाल को पता लग जाता है कि जो देवा है उसने नहीं मारा है उसे, और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें इससे क्या भुगतान होगा। तब यहाँ पे वो जो है प्रीति को
13वीं मंजिल से नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे रजनीकांत उसे पहले तो नाना कहते हैं, यानी देवा नाना कहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो है टोन चेंज हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं, ए दिलीप, सुअर की शक्ल के, तुझे पता है कि मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पे वो बोलता है, क्या पता है? तब यहाँ पे वो उसकी फैमिली को उठा लेता है, और यहाँ पे बेसिकली अर्जुन की गर्लफ्रेंड ही दयाल की बीवी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों का प्लान होता है कि वो जो है साइमन की पूरी की प्रॉपर्टी लूट लेंगे। तभी यहाँ पे उसकी बीवी खतरे में देख के उसे प्रीति को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है दयाल को, और यहाँ पे वो जो है दयाल को छोड़ के चला जाता है। फिर यहाँ पे वो जो है उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसे वही इलेक्ट्रिक शॉक वाली ट्रीटमेंट में लगा के छोड़ देता है। तभी यहाँ पे उसे जो है अपने दोस्त का फ़ोन आता है, जहाँ पे वो देवा मेंशन में होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए, मुझे गड़बड़ लगते हैं। तभी यहाँ पे वो देवा होता है, कहता है कि ठीक है, इन्हें आने दे दो, बाकी का हम देख लेंगे। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो देवा होता है वो उसके दोस्त से बात कर रहा होता है, राजशेखर के। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है उसने एक बात बताई थी कि उसका कोई एक कूली दोस्त है, और उसका नंबर है 1421, और यहाँ पे उसकी 3 बेटियों में से एक बेटी जो है वो कूली नंबर 1421 की है। तो बेसिकली वो बेटी हो सकती है और किसी की नहीं, देवा की। जहाँ पे ये बात सुन के तो एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब यहाँ पे वो जो है सारी सच्चाई अर्जुन को बता देता है और कहता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा गड़बड़ है। यहाँ पे प्रीति भी भाग चुकी होती है। तभी यहाँ पे वो उसके पास आता है और उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन यहाँ पे वो रोने लगती है, कहती है कि मैंने जो है दयाल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब किया है, मैं ये सारी चीज़ें वो चीज़ें। तभी यहाँ पे वो आदमी कहता है इससे यकीन मत करो, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। जहाँ पे हम देखते हैं देवा एकदम ही परेशान हो चुका है कि जो राजशेखर की 3 बेटियों में से उसकी बेटी कौन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन की गर्लफ्रेंड होती है वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन वो उसे दूर हटाता है। लेकिन फाइनली वो दोनों हग करते हैं और शायद उन दोनों के बीच में सब कुछ सुलह हो चुका है। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दयाल की वाइफ होती है वो मूड ऑन हो जाता है, जहाँ पे वो जो है वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं उन्हें जो है बहुत बुरी तरीके से पीटती है। और यहाँ पे वो जो है डायरेक्ट दयाल को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे सब मैटर सॉल्व है। तभी यहाँ पे वो जो है राजशेखर के दोस्त को चला के मार देती है। तब यहाँ पे दयाल किसी के एक करने की बाइक लेता है और यहाँ पे भाग जाता है। और यहाँ पे वो जो है हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों एक ही ट्रेनिंग कैंप में थे, पुलिस वाली, जहाँ पे इन दोनों के बीच में प्यार हुआ, जहाँ पे उसे सीक्रेट मिशन में भेजा जाता था दयाल को, दिल्ली जो है। तो यहाँ पे दोनों ने डिसाइड किया कि वो जो है सभी पूरी जगह को लूट लेंगे। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साइमन का, जहाँ पे उसे पता लगता है कि देवा ने उसके कुछ लोगों को मारा है और उनको भी साथ लेके गया है। जहाँ पे साइमन का तो गुद्दी फिर चुकी होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं और कोई नहीं, दयाल को, जहाँ पे वो प्रीति का पीछा करते करते उसकी जगह पे पहुँच चुका होता है, जहाँ पे वो उसकी कार का पीछा करता है और यहाँ पे क्रैश का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे उसके साथ कुछ लोग होते हैं प्रीति के साथ देवा के, उन्हें भी मारने लगता है। जहाँ पे प्रीति एक आदमी के साथ भाग रही होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन हुआ है। फिर यहाँ पे हमें देवा मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है वो 2 लड़कियाँ, जो कि प्रीति के अलावा और 2 उसकी जो बहनें होती है, राजशेखर की 2 बेटियाँ, उनसे पूछने आता है और बोलता है कि तुम्हें जो है कोई कूली का नंबर पता है 1421 ऐसा कुछ। जहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं पता। तब यहाँ पे प्रीति जो है देवा के दोस्त के साथ जो है ट्रेन स्टेशन पहुँच जाती है और यहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे दयाल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है और यहाँ पे वो जो है ट्रेन स्टेशन में फाइनली पहुँच जाते हैं, जहाँ पे देवा जो है ना कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ गुंडे जो है देवा के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड अगेन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूज़िक लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे पावर हाउस लग जाता तो मज़ा आ जाता। जहाँ पे वो जो है सभी लोगों को कूट देता है। तभी यहाँ पे ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली दयाल प्रीति के सामने होता है, जहाँ पे उसे जो है अपने डैड राजशेखर की एक बात याद आती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो एक फ़ोन है उसके अंदर कूली नंबर 421 नाम का एक कॉन्टैक्ट है, अगर तुम्हें कुछ भी मुसीबत हुई तो उसे कॉल करना। जहाँ पे जो वो होता है वो कॉल करती है, जहाँ पे फाइनली वो टेलीफ़ोन बजने लगता है, जिससे देवा को शॉक लग जाता है, क्योंकि अगर उस टेलीफ़ोन पे कॉल आया तो वो उसकी बेटी ही हो सकती है। जहाँ पे वो भागता हुआ जाता है और यहाँ पे कॉल पे बात करने लगता है, जहाँ पे वो बताती है उसके ऊपर ट्रेन पे जो है एक आदमी ने हमला कर दिया है, तो क्या वो उसकी मदद करने के लिए आ सकते हैं? मेरा नाम प्रीति है, मैं राजशेखर की बेटी हूँ। जहाँ पे ये जवाब सुन के फाइनली पता लग जाता है कि देवा को प्रीति ही उसकी बेटी है। और यहाँ पे दयाल ने जो है पकड़ लिया होता है प्रीति को, लेकिन तभी यहाँ पे देवा का दोस्त उसे लेके जो है ट्रेन से गिर जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं देवा का सीन, जहाँ पे देवा जो है बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है, लेकिन अब उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका होता है, जहाँ पे वो अपनी बेटी को वापस से कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और कोई नहीं, प्रीति को।
जहाँ पे वो कॉल नहीं उठा रही होती है। जहाँ पे ट्रेन में देखते हैं कि दयाल की बीवी भी जो है उसी ट्रेन में है, जहाँ पे वो जो है प्रीति को फॉलो करने वाली होती है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त लिखा गया है। तब यहाँ पे हम देखते हैं साइमन का सीन, जहाँ पे साइमन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और यहाँ पे उसका एक बड़ा-सा कुछ आने वाला है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइमन को एक वीडियो कॉल आता है और किसी का नहीं, दयाल का। पहले तो वो दयाल को ज़िंदा देख के शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे दयाल कहता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फँस चुका हूँ। मुझे देवा ने जो है आपके बेटे अर्जुन को मारने के लिए कहा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन को उसने मार दिया है, जिसे देख के तो वो साइको हो जाता है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब यहाँ पे हम देखते हैं देवा के सीन। यहाँ पे देवा की तो मार-मार के सभी लोगों ने हालत ख़राब कर ली है। जहाँ पे साइमन अब प्लेन पकड़े तमिलनाडु जाने वाला है और किसी को नहीं, देवा को मारने के लिए। तभी यहाँ पे वो जो गुंडे होते हैं वो बाकी सारे लोगों को भी मारने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देवा होता है वो सीटी मारता है और यहाँ पे बाकी सारे लोग जो भी उसके कस्टमर थे वो एक्चुअली उसके कूली फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पे वो सभी लोगों को मारने लगता है। और यहाँ पे क कमाल की एंट्री होती है। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर होता है वो उसका ही फ्रेंड होता है, जो कि कमाल की फाइटिंग कर रहा होता है। जहाँ पे वो जो है अब एक भी चीज़ जो है देवा के हाथ में नहीं छोड़ता, वो अपन ही जो है हुक्का से जो है मारने लगता है। और यहाँ पे कमाल की फाइट सीक्वेंस दिखाई गई है। अगर आप यहाँ पे थिएटर में जाएंगे तो ही आपको मज़ा आएगा ये सीक्वेंस देखने। यहाँ पे ये कैरेक्टर का नाम होता है कलीस। यहाँ पे कलीस जो है बहुत बुरी तरीके से उन सबको मार रहा होता है, जहाँ पे वो देवा के लिए पाथ बना रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली प्रीति जो है ट्रेन से स्टेशन से दयाल से बच के निकल गई होती है। लेकिन तभी यहाँ पे दयाल की गर्लफ्रेंड उसे मिल जाती है, लेकिन वो कार में बैठ जाते हैं साइमन की, जहाँ पे साइमन उन्हें उठा के लेके जा रहा होता है। जहाँ पे ये बात जो है देवा को भी पता लग जाती है और यहाँ पे वो गाड़ी लेके निकल जाता है ताकि वो जो है बचा सके अपनी इकलौती बेटी को। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साइमन का, जहाँ पे उसके सामने प्रीति और यहाँ पे दयाल की वाइफ बैठी होती है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि जैसे और कोई नहीं जो देवा ने मारा है। तो यहाँ पे वो प्रीति को पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो दयाल की बीवी के पास जाता है और यहाँ पे उसे कन्फ्रंट करता है कि और कहता है कि तुम और दयाल मिले हुए हो ना। यहाँ पे वो फिर से नाटक करने लगती है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो है दयाल कर रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है वीडियो कॉल करता है, जहाँ पे वो उससे बात करते हुए कह रही होती है कि बताओ ना इन्हें कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, इसका और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पे वो जो है जैसे ही ध्यान हटाती है तो यहाँ पे वो साइमन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे साइमन उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है गद्दा हूँ, को स्मेल से ही पता लग जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मुझे पता लग जाता है। और यहाँ पे वो जो है बेरहमी से उसे मार देता है। और यहाँ पे वो कहता है साइमन वो दयाल को कहता है कि तुम किसी भी गुफा में छुपे हुए हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे वो जो है देवा आ जाता है, जहाँ पे वो उसके साथ बैठता है और यहाँ पे बोलता है कि अब तो मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कहाँ पे दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो लड़की है उसका भी हार्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम मुझे तुम्हारी स्टोरी बता दोगे तो शायद मैं उसके ऊपर रहम की भीख मांग दूँ। तब यहाँ पे डॉक्टर्स आके जो है कृति को लेके जाते हैं। तब यहाँ पे वो जो है साइमन उसे पोस्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि बताओ। तभी यहाँ पे वो उसे कहता है कि ये 30 साल पहले की कहानी है और यहाँ पे ये जो है मैं जो है कूली एसोसिएशन का लीडर था और यहाँ पे मैंने ही जो है तुम्हारे पाप को मारा है। जहाँ पे ये बात सुन के तो आँखें ही खुल जाती हैं उसकी। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने मेरे पापा को मारा था। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ बे, तुझे नहीं पता। तब यहाँ पे साइमन को फ्लैशबैक आने लगते हैं। तब यहाँ पे वो दोनों के बीच में जो हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दयाल जो है के बारे में सोच के उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तब यहाँ पे साइमन उससे कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे देवा बीइंग देवा वो जो है उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने लगती है, जहाँ पे कभी दयाल कभी देवा आगे कभी साइमन आगे। लेकिन यहाँ पे साइमन जो है अपने घुटने टेक देता है, क्योंकि अब जो है देवा उसे मार देता है। कुछ जो है अब फाइनली देवा जो है बचा लेता है उसे, जहाँ पे कलीसा जो है उसकी बेटी प्रीति को भी बचा लेता है, जहाँ पे उसे पता लग चुका होता है। तभी यहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन कई सारी गाड़ियाँ उन्हें आके घेर लेती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें जो है हमारे साथ चलना होगा। और यहाँ पे वो जो है उन्हें एक रेगिस्तान में लेके जाते हैं। यहाँ पे रेगिस्तान में एंट्री होती है दहा के कैरेक्टर की। यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये जो है गद्दार है और यहाँ पे ये सारे लोगों ने जो है उनसे धोखा दिया है। तब यहाँ पे वो जो है कुछ साइमन के लोगों को मार देता है और यहाँ पे आगे बढ़ के जो है और किसी को नहीं देवा को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो कहता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जब देवा कोली हुआ करता था वो जो है एक आदमी को मारा हुआ होता है।
और यहाँ पे वो आदमी और कोई नहीं, दहा और साइमन के पापा हुआ करते थे। यहाँ पे वो जो है एकदम ही शॉक हो जाता है कि वो यहाँ पे है। जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने आपको कहीं-कहीं नहीं ढूँढा, मैं जो है आपको मारना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा इतना ज़्यादा पावरफुल आदमी मेरे साथ होना चाहिए। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम्हारा क्या किया जाए? तब यहाँ पे जो दहा कहता है कि मैं तो उसको नहीं मार सकता। तब यहाँ पे वो बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारे दादाजी से बात करने के लिए दो। तभी यहाँ पे वो जो है उसके दादाजी से बात करने के लिए आता है, जहाँ पे वो जो है खौफ के मारे काँप रहा होता है देवा को देख के। जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और यहाँ पे खलीशा, देवा और साथ में दहा एक साथ सिगरेट मतलब बीड़ी पी रहे होते हैं और यहाँ पे दयाल को भी लेके आया गया होता है, जहाँ पे दयाल को जो है वो लोग जो है कुत्ते की मौत मारते हैं, बड़ी-सी पिट के अंदर जो है डाल देते हैं। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अब क्या? अब हमारे साथ जुड़ोगे? यहाँ पे वो बोलता है कि अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। तब यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे बहुत सारे लोगों को मारा है, तो इससे आप बचने नहीं वाले। तब यहाँ पे देवा हँसता हुआ कहता है कि देखा जाएगा और इसी के साथ ये वाली मूवी यहीं पे एंड होती है।